आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में संरचना सूत्र दीजिए। जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें इनकी संरचना बतानी है। जो कि हमारा जो है सबसे पहला दिया गया है दोस्तों, 2 प्रतिबिंब रूप। तो दोस्तों हमें एक ऐसी संरचना बनानी है जिसमें इसमें 2 प्रतिबिंब रूप होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इन सभी की संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं जो कि हमारे प्रश्न में पूछे गए हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या बताना है, यहाँ पर बताना है हमें 2 प्रतिबिंब रूप। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब रूप कौन सा होगा, जिसमें दोस्तों हमारे यौगिक हैं वो उसके अणुसूत्र समान होंगे और उनके जो रूप होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना 2 प्रतिबिंब रूप की संरचना बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली संरचना होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, जहां पर कार्बन की संख्या होगी 1 और उसके साथ एक मेथिल जुड़ा होगा और उसके साथ दोस्तों हमारा एक कार्बोक्सिल अम्ल वाला समूह जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों एक हाइड्रोजन और एक OH समूह इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली संरचना। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं इसकी मिरर इमेज की बात करूं या फिर हम इसे इसके प्रतिबिंब की बात करूं, तो इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, वो बन जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएंगे H के परमाणु और ये कार्बन के साथ में हमारा इधर हो जाएगा OH का परमाणु। ठीक है, उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा मेथिल और ये हो गया हमारा कौन सा, COOH, जो कि कार्बोक्सिल अम्ल के लिए होता है। तो ये दोनों संरचना जो हो गई दोस्तों वो एक दूसरे से क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, बट दोस्तों इसके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और यही हमारी क्या कहलाती है, यही दोस्तों हमारी एक दूसरे की प्रतिबिंब संरचना कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर OH का परमाणु लेफ्ट में है और यहाँ पर OH का परमाणु राइट में है और H का परमाणु यहाँ राइट में है और H का परमाणु यहाँ लेफ्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संरचना हमारी क्या है, प्रतिबिंब संरचना। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमें यहाँ पर और क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हमें यहाँ पर 2 ज्यामितीय समावयवी भी बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके 2 ज्यामितीय समावयवी भी बता देते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो ज्यामितीय समावयवी होगी उसमें दोस्तों अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, पर हमारे जो क्या होते हैं, संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों हमारे जो समावयवी बनेंगे वो इसका जो पहला समावयवी बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो कि होगा हमारा कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध। ठीक है, और यहाँ पर जो दोस्तों मैं यहाँ पर एक मेथिल का परमाणु जोड़ लेता हूँ और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों मैं इसके साथ में हमारा एक मेथिल का परमाणु जोड़ लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ एक हाइड्रोजन का परमाणु। तो ये दोस्तों हमारी क्या हो गई, ये हमारी cis व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक ज्यामितीय व्यवस्था हो गई। और दोस्तों अगर मैं इसकी दूसरी ज्यामितीय व्यवस्था की बात करूं, तो यहाँ पर हम कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और यहाँ पर मैं दोस्तों एक मेथिल समूह जोड़ लेता हूँ और यहाँ पर एक हाइड्रोजन समूह। अब दोस्तों इस मेथिल के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा है, दूसरा मेथिल जुड़ा है, तो मैं इस बार इसमें हाइड्रोजन जोड़ लेता हूँ और इसके साथ में एक मिथिल समूह जोड़ लेता हूँ। ये व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, ये हमारी ट्रांस व्यवस्था कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पहली ज्यामितीय संरचना ये हो गई और इसकी जो दूसरी ज्यामितीय संरचना है वो ये हो गई। और ये दोनों ज्यामितीय संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। और इसके अणुसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, इसके जो अणुसूत्र होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमें तीसरा क्या पूछा गया है कि 2 समजातीय श्रेणी। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है, ठीक है, यही हमारी क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। क्योंकि हमारी जो समजातीय श्रेणी होती है, समजातीय श्रेणी, उसमें दोस्तों हमारी जो है अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये संरचना बनी है जो कि हमारे ऑप्शन बी की है, ये हमारी किसके लिए भी हो जाएगी, ये हमारे सी के लिए भी हो जाएगी, जो कि हमें पूछा गया था कि 2 हमें समजातीय श्रेणी बनानी थी। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली समजातीय श्रेणी, ये हो गई हमारी दूसरी समजातीय श्रेणी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी समजातीय और ज्यामितीय दोनों समावयवी है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी और सी है उसके लिए ये दोनों अणुसूत्र हो जाएंगे, जो कि हमारी मेथिल और मेथिल हमारी सिस पोजीशन पे है
और हमारा इस कंडीशन पे हमारा मिथिल ट्रांसपोजिशन पे है। तो ये दोस्तों हमारी ज्यामितीय समावयी हो गई जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई थी। तो दोस्तों ये दोनों संरचना जो है वो हमारी अभिष्ट संरचना हो जाएगी जो कि हमारा प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारा क्या है, उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।